भारत में गरीब लोग खुद का और अपने फैमिली मेम्बर्स का इलाज कराने के लिए अपनी लाइफ टाइम की सेविंग्स खर्च कर देते हैं क्योंकि उनकी मंथली इनकम इतनी कम होती है कि वो एक अच्छा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए वो अपनी सारी सेविंग्स इलाज पर लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और कई बार बीमारी से लड़ने में अनसक्सेसफुल भी हो जाते हैं। इन्हीं रीजंस की वजह से गरीब और गरीब हो जाता है और ये सिचुएशन सबसे ज़्यादा अराइज हुई जब कोरोना के टाइम पर गरीब लोगों के पास कोई काम नहीं रहा और ना ही पैसे, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। बहुत सारे लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन चले गए। यह हाल सिर्फ इंडिया का नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हर साल हेल्थ स्पेंडिंग से 100 मिलियन पीपल्स गरीबी में आ जाते हैं। कोई अपनी ज़मीन बेच देता है, कोई अपनी सारी सेविंग्स हेल्थ के ऊपर खर्च कर देता है। इंडियन हेल्थ सिस्टम दो पार्ट्स में कैटेगराइज्ड है, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ प्रोवाइड करती है। पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में इलाज लो कॉस्ट पर किया जाता है, इसलिए यह ओवर क्राउडेड रहता है और पुअर पीपल लार्जली इसे ही यूज़ करते हैं। लो पब्लिक हेल्थ इन्वेस्टमेंट, पुअर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन्स एंड डायग्नोसिस टेस्ट की वजह से किसी भी पेशेंट के इलाज में ज़्यादा कॉस्ट लग सकती है, क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट्स अगर सही नहीं होंगे, मेडिसिन्स अवेलेबल नहीं होगी और हेल्थ केयर टेस्ट सही से और टाइम पर नहीं कराए जाएंगे तो पेशेंट की बीमारी में और ज़्यादा टाइम और पैसा खर्च होगा। इन रीजंस की वजह से इंडिया की कई स्टेट्स में OOP हाई रहता है, यानी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। यह वो एक्सपेंडिचर होता है जो पर्सन अपनी हेल्थ के ऊपर खुद खर्च करता है और गवर्नमेंट ट्राई करती है इस एक्सपेंडिचर को एज़ मिनिमम एज़ पॉसिबल रखने की, क्योंकि ये पेशेंट की सारी सेविंग्स को ख़त्म कर सकता है। और अगर OOP हाई रहे तो इंडियन पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा गरीबी में जा सकता है। इस चीज़ को रोकने के लिए और पब्लिक वेलफेयर करने के लिए गवर्नमेंट पब्लिक की हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च करती है। जैसे कि गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि सभी पब्लिक हेल्थ सेंटर्स पर इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट रहे। स्टेट गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ठीक तरीके से ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हो सके। पब्लिक हेल्थ सेंटर्स पर मेडिसिन्स एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल रहें। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि ये भी देखना ज़रूरी है कि कितना पैसा सरकार हेल्थ केयर पर स्पेंड कर रही है। इकोनॉमिक सर्वे 2021 डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक 179 है आउट ऑफ 189 कंट्रीज़ गवर्नमेंट बजट में हेल्थ केयर को प्रायोरिटी में रखने में। इससे पता चलता है कि इंडिया में हेल्थ केयर पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है और इंडिया अपनी GDP का सिर्फ 1.25% हेल्थ पर खर्च करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। इससे ज़्यादा तो वर्ल्ड में कई लोअर मिडिल क्लास कंट्रीज़ खर्च कर देती है। इंडिया में प्राइवेट सेक्टर या नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सेंटर्स 71% से ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, अर्बन और रूरल पार्ट्स दोनों में। इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल से 2 गुना है। इसलिए कोरोना पेंडेमिक के टाइम पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सर्विस देनी होती है और गवर्नमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। देखा जाए तो यह हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल का फ़र्ज भी है कि महामारी के समय पर आगे आएं और अच्छे से अपने काम को करें, लेकिन कहीं जगह इसका उल्टा देखने को मिलता है। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स पेशेंट्स को ओवरचार्ज करते हुए पाए गए हैं। इलाज की असली कीमत से 3 से 4 गुना का बिल पेशेंट्स को दिया गया है। इससे भी खतरनाक सिचुएशन है कि भारत में 85% रूरल पॉपुलेशन का और 80% अर्बन पॉपुलेशन का हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं है। इसका मतलब अगर किसी भी इंसान को सीरियस बीमारी हो जाए या हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी सारी कमाई उस बीमारी को ठीक करने में लग सकती है और इसके बाद भी गारंटी नहीं है कि बीमारी ठीक हो जाए। और इससे पब्लिक को एक फाइनेंशियल लॉस फेस करना पड़ता है, जो इनडायरेक्टली किसी भी कंट्री का एक लॉस है। तो इससे पता चलता है कि आज के टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर गवर्नमेंट को सभी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को प्रमोट करना चाहिए और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। इसके साथ टाइम टू टाइम हेल्थ केयर पर वीक पॉइंट्स को देखकर एनालाइज कर प्लानिंग करनी चाहिए। सभी हेल्थ फैसिलिटीज़ को सही से इम्प्लीमेंट करना चाहिए और यह सब पॉसिबल है जब गवर्नमेंट सही स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ हेल्थ केयर पर GDP का एक अच्छा हिस्सा, अच्छा परसेंटेज खर्च करे। ऐसी ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।